आकृति भाटिया, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी यूट्यूब फैमिली का पार्ट बन जाइए। आज की पिक कार्ड रीडिंग है जून 2020 प्रेडिक्शन। कैसा रहेगा आपका जून, क्या मैसेजेस हैं, डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं आपके जून के महीने के लिए, ठीक है, वो सब हमें आज पता चलेगा यहाँ पर। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे या ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों चीज़ों की डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ से पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं वीकली रीडिंग्स डालती हूँ, चैट्स करते हैं, हम लाइव चैट भी कंडक्ट करते हैं और बहुत गाइडेंस शेयर होती है वहाँ पर, तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। शुरू करते हैं आज की पिक कार्ड रीडिंग से। तो हमारे पास 4 पाइल्स हैं आज, पाइल 1, 2, 3, 4। आपको क्या करना है इस रीडिंग के लिए, आपको पहले तो इस वीडियो में मैंने एक क्लिप डाला है इन पाइल्स का, ताकि आप वहाँ पर वीडियो आराम से पॉज करके एक एक पाइल पे मेडिटेट करके ध्यान लगा के अपनी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। अपनी पाइल अपनी इंट्यूशन से सिलेक्ट कीजिएगा। एक बार अपनी पाइल सिलेक्ट कर लें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिए हैं, कमेंट सेक्शन में भी टाइम स्टैम्प दिए हैं। आप वहां से अपने टाइम स्टैम्प नोट करके अपनी वीडियो को फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। सो शुरू करते हैं आज की रीडिंग के साथ। पाइल 1, देखते हैं आपका जून का महीना कैसा रहेगा, क्या मैसेजेस हैं हमारे लिए, हमारे पास आपके लिए। सो टैरो डेक से हमारे पास है द डेविल, ओके, देन 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ कप्स, ओके। फिर लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से हमारे पास है ट्रैवल, ओके, एंड एनर्जी ओरेकल कार्ड से हमारे पास है एंग्जाइटी। कीपर्स ऑफ द लाइट ओरेकल कार्ड से हमारे पास है चैरिटी। विजडम ऑफ द ओरेकल कार्ड से हमारे पास है कम टू द एज। मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड से हमारे पास है म्यूटेबल मून। एंड मिस्टिकल विजडम ओरेकल कार्ड से हमारे पास है डॉल्फिन। सो शुरू करते हैं टैरो डेक से। तो हमारे पास है सबसे पहले द डेविल। तो डेविल से पता चल रहा है ये आपकी करंट एनर्जी हो सकती है जो आप अभी फेस कर रहे हो। आपको हो सकता है आपको स्टकअप फील हो रहा हो और सफोकेशन एंड बंधा हुआ महसूस हो रहा है, या लग रहा है कि सब चीज़ें रुक गई हैं, आगे नहीं बढ़ रहा कुछ, एंड ओके घुटन हो रही है, ठीक है। अब वो लॉकडाउन की वजह से भी हो सकती है, येस, बट डेफिनेटली इट इज़ नॉट अ हेल्दी एनर्जी। अगर लॉकडाउन में भी लग रही है तो भी द एनर्जी इज़ नॉट गुड एंड देयर अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी गोइंग ऑन इन हियर। एंड इस वजह से आसपास के लोग भी आप उस वजह से ना नेगेटिव माइंडसेट हो रखा है, तो नेगेटिव लोग भी आसपास आ रहे हैं और बड़ी ख़राब सा माहौल बना हो सकता है, येस। एंड द डेविल ऑल्सो शोज़ दैट हो सकता है आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हो, जैसे किसी इंसान के साथ अटैच हो सकते हो, किसी रिलेशनशिप के साथ अटैच हो सकते हो बहुत ज़्यादा, या फिर किसी आउटकम को लेकर, जैसे आपको कुछ किसी चीज़ का वेट कर रहे हो आप होने का, किसी आउटकम का वेट करो, किसी रिजल्ट का वेट करो, तो आपको बस ऐसा हो रहा है कि बस ये हो जाए, बस ये हो जाए, यू नो, चेजिंग एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा अटैच्ड एनर्जी आ रही है, तो it is also not healthy. Then we have the 3 of swords. So 3 of swords मुझे ऐसा लग रहा है with the swords that ये जो attachments हैं, ये जो बेड़ियाँ हैं, cords हैं, ये सब ऐसे कट हो जाएंगी। 3 of swords ऐसे काट देगा उस चीज़ को, which is good for that matter, कि एक जो बंधापन है वो कटेगा तो आगे ग्रोथ होगी, तो आगे बढ़ पाएंगे आप। एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, लेकिन 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो उसमें हो सकता है कि वो अटैचमेंट कट होने के लिए थोड़ा पेन हो, थोड़ा बुरा लगे, थोड़ा हर्ट हो आप, ठीक है, कोई रिजेक्शन फेस करनी पड़े आपको, ठीक है, कुछ धक्का लग सकता है, ठीक है, बट यू नो रिजेक्शन इज़ गॉड्स प्रोटेक्शन। अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो उसमें आपका भला है,
वो चीज़ हमेशा याद रखना कि गॉड इज़ प्रोटेक्टिंग यू, क्योंकि उस रास्ते पे वो रास्ता बिल्कुल अच्छा नहीं है आपके लिए, जिसके लिए आप इतना अटैच हो रहे हो या इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हो, ठीक है। तो इसलिए यू शुड नो दैट नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, इट्स गुड फॉर यू। एंड विद द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स आई ऑल्सो सी दैट चेंज, कि फाइनली चीज़ों में, सिचुएशंस में चेंज आएगा। अब कई बार ये लोग कहते हैं, कमेंट्स में देखती हूँ कि मैम आपने कहा था चेंज आ रहा है, चेंज तो आया नहीं, आपने जनरल रीडिंग में कहा था। तो आई लाइक टू टेल यू ऑल कि आई एम नॉट सेइंग कि जनरल रीडिंग है मैसेजेस, वो तो ठीक है, वो एक बात है कि चलो जनरल रीडिंग है, कुछ मैसेजेस रेजोनेट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। लेकिन जब हमें कोई बड़ा चेंज चाहिए होता लाइफ में, तो बड़े चेंजेस ऐसे चलते फिरते नहीं आते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल चेंजेस होते हैं वो आ जाते हैं ग्रेजुअली, इवेंचुअली, स्लोली। लेकिन अगर कोई बड़ा चेंज चाहिए हमको और जल्दी आपको अट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए आपको अपने आप को चेंज करना होगा, ठीक है। वो कहते हैं ना कि ओल्ड वेज डू नॉट ओपन न्यू डोर्स, पुराने तरीके नए दरवाजे नहीं खोलते हैं। नए दरवाज़ों के लिए आपको नए तरीके अपनाने होंगे, ठीक है। अपना वे ऑफ लिविंग चेंज करो, अपने आप को थोड़ा चैलेंज करो, कुछ नया ट्राई करो, ठीक है। कुछ नई एनर्जी आप क्रिएट करेंगे अपने आसपास, तो बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप नए चेंजेस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। यस, अब जैसे डेविल है, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, ओल्ड वेज, ओल्ड पैटर्न्स, पुरानी सोच में स्टकअप है, तो कुछ नई सोच अपनानी होगी, उनको ख़त्म करके कुछ नया ट्राई करो। अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से, जिन चीज़ों को करने में, जिस रूटीन को फॉलो करने में आप बहुत कंफर्टेबल हो रखे हैं, उसको आपको चेंज करना है, कुछ नया ट्राई करना है अपनी ग्रोथ के लिए। यस, एंड देन वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स शोज दैट आप थोड़े व्यस्त रह सकते हैं इन द मंथ ऑफ जून, और काफ़ी मेहनत नज़र आ रही है कि कुछ लोग तो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, कुछ काम में, पढ़ाई में या किसी भी चीज़ में बहुत मेहनत लग रही है, एंड बिज़ी रह रहे हैं आप, विच इज़ गुड। एंड विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स आई ऑल्सो सेंस दैट ये एक गाइडेंस भी ले लीजिए आप कि इस अटैचमेंट को तोड़ने के लिए अपने आप को बिज़ी रखना सबसे बढ़िया काम रहेगा आपके लिए, क्योंकि जितना आप बिज़ी रहेंगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग नहीं चलेगा, ठीक है। और जैसे हम कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का वास, तो शैतान का वास नहीं रहेगा फिर, क्योंकि दिमाग खाली नहीं रहेगा, दिमाग बिज़ी रहेगा, प्रोडक्टिवली बिज़ी रहेगा। अगर आपके पास कुछ करने को नहीं है तो कुछ निकालो करने के लिए, ठीक है। जस्ट अपने आप को ऑक्यूपाई करो किसी तरह से, और शॉर्ट टर्म गोल्स अपनाओ ताकि टाइम निकले। देन वी हैव द 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि ये जो डेविल है, ये कुछ पुराना रिलेशनशिप, पुराना कनेक्शन हो सकता है जिससे आपको बहुत अटैचमेंट हो रही है, ठीक है। एंड 6 ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि आप में से काफ़ी लोग कुछ पुराने दोस्तों से, पुराने लोगों से, अपने जिनके साथ आपकी बहुत मेमोरीज रही हैं, बचपन बिताया आपने जिनके साथ, उनसे कनेक्ट करेंगे। एंड कुछ इमोशनल शेयरिंग भी हो सकती है। एंड 6 ऑफ कप्स शोज़ दैट कि आप लोग जो हैं, ओके 6 ऑफ कप्स चैरिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि चैरिटी करेंगे आप लोग, और करना अच्छा भी रहेगा। हमारे पास चैरिटी का कार्ड भी है, सो वाओ। सो 6 ऑफ कप्स ये तो किसी वहाँ दान करने तो नहीं जा सकते अभी लॉकडाउन की सिचुएशन में, पता नहीं अभी जून में क्या सिचुएशन रहती है, बट कुछ भी छोटा सा एफर्ट, आई मीन चाहे आप अपने घर पे ही करो कुछ, अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प कर लो, अपने सर्वेंट्स की हेल्प कर लो, या किसी भी छोटे से छोटे तरीके से आप कुछ भी कर सकते हो तो ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। एंड यू विल, आप गिविंग एंड रिसीविंग होता है 6 नंबर, तो आप कुछ किसी को देंगे तो आपको उनसे कुछ मिलेगा ही, ब्लेसिंग्स, पॉजिटिविटी, जिसकी आपको काफ़ी ज़रूरत भी है अभी। पॉजिटिविटी की तो बहुत ज़रूरत है अभी। यस, उससे आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा। और अगर आप अपने पुराने दोस्तों से, पुराने लोगों से कनेक्ट होंगे तो भी आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो चीज़ आपको इट विल टेक यू बैक टू योर रूट्स।
आपको वापस ज़मीन पे लाएंगी वो चीज़। जैसे हवा में अभी आपको बहुत एंग्जाइटी हो रही है, बहुत इनसिक्योर फील हो रहा है, तो उनसे आप कनेक्ट होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सिक्योर फील होगा, बहुत ज़्यादा। फिर हमारे पास है ट्रैवल। तो ट्रैवल ही बताता है काफ़ी लोग ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं शिफ्ट हो सकते हैं, कहीं जा सकते हैं काम के लिए। और अगर नहीं भी जा सकते, मतलब अगर सिचुएशन नहीं अलाउ करती है, ट्रैवल से मुझे एक और सेंस आया कि आगे बढ़ना, मूवमेंट, सब मूवमेंट, एनर्जी मूव हो रही है आपकी, सो विच इज़ गुड। एंड बट लाइक आई सेड, उसमें एफर्ट डलेगा कि आप ऐसे खुद ब खुद चेंज नहीं आएगा, आपको कुछ एफर्ट डालना होगा। येस। देन वी हैव एंग्जाइटी। तो एंग्जाइटी अगेन 3 ऑफ स्वॉर्ड्स से आई कैन कनेक्ट की, और डेविल से भी, कि एंग्जाइटी हो रही है और एंग्जाइटी की वजह से ही और ज़्यादा स्टकअप सिचुएशन क्रिएट भी हो रही है। तो परेशान ना हो, वो ये है कि एंग्जाइटी इज़ समथिंग विच इज़ हियर, ठीक है, यहाँ का खेल है, तो इसको कहीं और ऑक्यूपाई करो। दिमाग को बस ऑक्यूपेंसी चाहिए होती है, ठीक है, चाहे आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ ऑक्यूपाई करें, नेगेटिव एनर्जी के साथ ऑक्यूपाई करें। नेगेटिव थोड़ी आसानी से आ जाती है, ये बात होती है बस, लेकिन थोड़ा सा चैलेंज करो और थोड़ा सा अपने आप को ऑक्यूपाई करो। देन वी हैव चैरिटी। सो चैरिटी बेसिकली जो कीपर ऑफ लाइट हैं, वो ये कहते हैं कि उनसे आप कुछ भी मांगो वो आपको देंगे। बिल्कुल, आप मांग कर तो देखो, आप एक बार सरेंडर करके देखो, आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है, बट आपको उनसे पूछना होगा। ऐसे आप खुद ब खुद उनकी हेल्प नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपको उनको पूछना होगा एंड देन आपको मिलेगी वो चीज़। दूसरी बात यह है, चैरिटी इन लिटरल टर्म्स भी हम कह रहे हैं कि आप कुछ चैरिटी का कुछ एक्ट ऑफ काइंडनेस करें तो आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा अपने आप में और एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। देन वी हैव कम टू द एज। कम टू द एज अगेन ये बताता है कि लाइक आई सेड, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, ठीक है। आपने शायद अपने आसपास कुछ लिमिट्स ड्रॉ कर लिए हैं कि बस यही है, मैं तो यहीं पे रहूँगी या यहीं पे रहूँगा एनर्जी वाइज, कि इस चीज़ से मैं नहीं हिल रही कहीं भी। लेकिन उससे क्या होता है कि वो लिमिट्स ही आपकी बाउंड्रीज बन गई हैं, बाउंडेशन बन गई हैं और आपकी ग्रोथ रोक रही है। तो थोड़ा सा अपने आप को चैलेंज करो, यू नो, टेक अ लीप ऑफ फेथ, कुछ थोड़ा सा हिम्मत लाओ और आगे बढ़ो। वहीं पर रहने से कुछ नहीं होगा, बल्कि और स्टकअप हो जाएंगे। देन वी हैव म्यूटेबल मून। म्यूटेबल मून इज़ एक्चुअली अ गुड कार्ड इस रीडिंग में, क्योंकि म्यूटेबल मून कहता है कि जो सिचुएशन है वो टेम्पररी है। सो क्लियरली ये जो एनर्जी है ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है, ये चेंज हो रही है और चेंज हो भी जाएगी। थोड़ा एफर्ट लगेगा बट चेंज हो जाएगी। एंड आगे भी जून में चीज़ें थोड़ी अनस्टेबल ही रहेंगी, बहुत स्टेबिलिटी आप अभी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसलिए आप बस अपने एफर्ट पर, अपने कर्म पर ध्यान दो, रिज़ल्ट के बारे में मत सोचना, ठीक है। रिज़ल्ट की तरफ ध्यान भी नहीं देना, सिर्फ अपने एफर्ट के बारे में सोचना है आपने जून के महीने में। यस। देन वी हैव डॉल्फिन। डॉल्फिन कहता है डोंट वरी बी हैप्पी, वेरी मच नीडेड। डॉल्फिन बहुत प्लेफुल होते हैं, सो आप भी थोड़ा फन करो, इन्जॉय करो, लिव इन द मोमेंट, ठीक है। अपना दिन इन्जॉय करो, अच्छे से सेलिब्रेट करो, ओके, जस्ट बी हैप्पी। ऑल द बेस्ट टू यू पाइल 1। आई होप आपको मैसेजेस मिले और रीडिंग आपसे अगर रेजोनेट हुई तो ज़रूर बताइएगा। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। बाय बाय। पाइल 2 देखते हैं आपका जून का महीना कैसे रहेगा। तो टैरो डेक से हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स। देन लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से हमारे पास है सेंसिटिविटी। एनर्जी ओरेकल कार्ड से हमारे पास है ऑल टाइट अप। कीपर्स ऑफ द लाइट ओरेकल कार्ड से हमारे पास है मावतार बाबा जी, सोल एक्सपेंशन। विजडम ऑफ द ओरेकल कार्ड से हमारे पास है हैप्पी हैप्पी। एंड मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड से हमारे पास है न्यू मून इन कैंसर। मिस्टिकल विजडम ओरेकल कार्ड से हमारे पास है इल्यूशन, एम्ब्रेस द ट्रूथ। एंड
एंजल ऑफ मिरेकल्स, ओपन योर हार्ट एंड एक्सपेक्ट अ मिरेकल। ओके, सो शुरू करते हैं टैरो डेक से। तो पहले तुम्हारे पास है टू ऑफ पेंटिकल्स विच शोज दैट जून में आप जो बैलेंस कर रहे होंगे, कुछ दो चीज़ों में आप बैलेंस कर सकते हैं और अपने फाइनेंसेस को भी आप काफ़ी बजट करके चलेंगे। एंड टू ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि काफ़ी लोग कुछ पार्टनरशिप में भी काम कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ जून, या दो करियर पाथ्स में आप बैलेंस कर सकते हैं। जो करियर पाथ भी ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आप एक तरफ पढ़ाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कुछ काम कर रहे हैं, तो उन दोनों को बैलेंस करते हैं। बट डेफिनेटली बहुत अच्छा बैलेंस एनर्जी आप क्रिएट रखेंगे। एंड टू ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि काफ़ी लोग कुछ हॉबी अडॉप्ट कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ जून एंड यू विल बी इंजॉइंग योर टाइम। येस, एंड देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो एस ऑफ वॉन्ड्स और एस एंड पेज दोनों ही न्यू बिगिनिंग्स, एक फ्रेश एनर्जी के बारे में बताते हैं। तो एक बहुत ही फ्रेश एनर्जी आ रही है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है जून में, एक नया प्रोजेक्ट भी हो सकता है ये विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। यस, कुछ समथिंग न्यू इज़ गेटिंग स्टार्टेड और इसके बारे में आप बहुत एक्साइटेड रह सकते हैं और काफ़ी पैशनेट क्रिएटिव एनर्जी है, बहुत ग्रोथ आएगी इससे आपकी लाइफ में और काफ़ी एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। एंड इसमें क्रिएटिव एक्सप्रेशन भी रहेगा आपका काफ़ी। एंड आई ऑल्सो सेंस दैट पेज ऑफ ओके, तो ये कुछ नई पार्टनरशिप हो सकती है या फिर हो सकता है ये जो दो बैलेंस कर रहे हो आप टू ऑफ पेंटिकल्स में, ये आपके ऐसा हो सकता है कि जो आप अभी कर रहे हो वो और साथ साथ ये जो न्यू अपॉर्चुनिटी है वो, उन दोनों को बैलेंस कर रहे हो। यस, ये वर्क लाइफ बैलेंस भी हो सकता है कि आप बस अपने काम और फैमिली के बीच में बैलेंस मेंटेन कर रहे हो। यस, सो या एनी ऑफ देम। दूसरी बात ये कि कोई नया इंसान भी आपकी लाइफ में आ सकता है विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, और ये जो नया इंसान है ये फायर साइन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग। फायर साइन है, बहुत पैशनेट है, चार्मिंग है, अडोरेबल है और काफ़ी एनर्जेटिक है। यस, एंड गुड लुकिंग भी है। यस, वेरी गुड लुकिंग। यस, यंग, स्पिरिटेड। यस, एंड कुछ डिफरेंट सिटी से है। यस, बिकॉज दिस ट्रैवल एनर्जी। यस, देन वी हैव सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी बताता है कि यू आर बिकमिंग मोर सेंसिटिव एंड नीड टू मेक चेंजेस अकॉर्डिंगली। तो आप काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते जा रहे हैं, वो एक पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ, इंडिविजुअल सेल्फ ग्रोथ का पार्ट है सेंसिटिविटी। कि आपको सेंसिटिविटी का मतलब है सेंसिटिव टू एनर्जी, सेंसिटिव टू योर सेल्फ, कि आपको अपने बारे में काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। हो सकता है जो चीज़ें, जो काम आप पहले इंजॉय करते थे अब आपको उनमें मज़ा नहीं आ रहा। जिन लोगों की कंपनी आप पहले इंजॉय करते थे अब आप उन लोगों से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हो। ठीक है, कुछ नए लोगों से कनेक्ट हो पा रहे हो, कुछ नए कैटेगरी ऑफ काम, कुछ नए कैटेगरी ऑफ हॉबीज़, इंटरेस्ट आपको आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सेंसिटिविटी है। सेंसिटिविटी चेंज होती है तो आपको उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस भी लाने ज़रूरी हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपको मज़ा तो नहीं आ रहा उन लोगों के साथ लेकिन आप ज़बरदस्ती कनेक्ट करने की कोशिश करो। आपको अच्छा तो नहीं लग रहा वो काम करना, कुछ और पसंद है लेकिन फिर भी आप ज़बरदस्ती वो काम करते जा रहे हो। तो ठीक है, ऑनर योर सेंसिटिविटी। वो आपकी इंस्टिंक्ट है, वो आपकी ऑथेंटिक सेल्फ है जो बाहर निकल रही है। ठीक है, तो उसको आने दो, उसको लिमिट मत करो। देन वी हैव ऑल टाइड अप, जो कि एक्चुअली वही बता रहे जो मैंने बोल रही थी कि थोड़ा स्टक अप एनर्जी आ सकती है कुछ लोगों में अगर आप अपनी सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंगली चेंजेस नहीं करेंगे तो। ठीक है, क्योंकि चेंजेस लाने की ज़रूरत है बिकॉज ऑफ योर सेंसिटिविटी। अगर चेंजेस नहीं लाए तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, आपको स्टकअप लगेगा, आपको एक कॉन्फ्लिक्ट भी लग सकता है कि अब मैं क्या करूं, ऐसा टाइप का। ठीक है, तो जस्ट ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, अपनी सेंसिटिव एनर्जी को, अपनी सेंसिटिविटी को ट्रस्ट करना और अकॉर्डिंगली आप चेंजेस लाएंगे तो चेंजेस से ही न्यू बिगिनिंग्स आएंगी। यस, देन वी हैव महाअवतार बाबा जी, सोल एक्सपेंशन। योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपैंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शंस बिटवीन ऑल थिंग्स। अगेन वही सेंसिटिविटी की काफ़ी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है यहाँ पर। तो
यहाँ पर सोल एक्सपैंड हो रही है, सोल एक्सपैंड हो रही है, सेंसिटिव हो रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। तो काफ़ी लोगों, हो सकता है आप योगा कर रहे हैं, उस वजह से भी हो सकता है, और योगा करेंगे तो और अच्छा रहेगा और ज़्यादा एक्सपेंशन होगा योगा से। यस, एंड फाइनली आपको जून में बिकॉज ऑफ दैट सेंसिटिविटी, और क्योंकि आप इतने ग्रोथ हो जाएगी आपकी, आपको समझ आएगा कनेक्शन सब चीज़ों में, कनेक्शन सब चीज़ों में। मतलब हो सकता है आपको पहले कई सवाल आपके दिमाग में कि ऐसा क्यों हुआ, वो इंसान मेरी लाइफ में क्यों आया, ये सिचुएशन ऐसे क्यों है, वो एग्ज़ाम क्यों नहीं क्लियर होगा, वो इंटरव्यू क्यों नहीं क्लियर हुआ, ऐसे क्वेश्चंस रह सकते हैं आपके दिमाग में। ठीक है, फाइनली आपको अब समझ आएगा, बिकॉज ऑफ दैट ग्रोथ आपको समझ आएगा कि क्यों हुआ ऐसा। आपको सारे जवाब मिलेंगे अपनी सेंसिटिविटी से, अपनी कॉन्शियस के एक्सपैंड होने की वजह से। ठीक है, अब हिसाब से सब जवाब हमारे अंदर ही होते हैं, सब हमारे अंदर होता है। ठीक है, बस उसको रियलाइज़ करने की बात होती है। तो वो सब रियलाइजेशंस आपको बिल्कुल रहेंगे, बहुत दिमाग खुलेगा आपका, आंखें खुल जाएंगी, और आप एक्चुअली, क्योंकि आपको सब चीज़ों में कनेक्शन नज़र आएगा, आपको अपने और डिवाइन पावर के बीच जो कनेक्शन है वो भी समझ में आएगा, और वो बहुत पावरफुल, बहुत बढ़िया पीरियड रहेगा। सो यस, मेक द मोस्ट ऑफ इट। यस, देन वी हैव हैप्पी। तो काफ़ी हैप्पी रहने वाले हैं आप इन द मंथ ऑफ जून, बहुत खुशी का टाइम रहेगा। इवन न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं इसलिए भी। यस, आइदर वे, और हैप्पी रहेंगे तो न्यू बिगिनिंग्स अट्रैक्ट भी करेंगे। यस, सो काफ़ी हैप्पी पीरियड है जून के महीने का आपके लिए। देन वी हैव न्यू मून इन कैंसर। सो न्यू मून इन कैंसर सेज यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो पहली बात तो ये कि आप और आपके जितने भी चाहने वाले हैं, जिनको चाहने वाले नहीं, जिनको आप चाहते हो, यस, जिनको आप चाहते हो, फैमिली, क्लोज फ्रेंड्स, वो सब सुरक्षित हैं, सेफ हैं, उनकी चिंता ना करें आप। और न्यू मून कैंसर मूवमेंट की बात करता है, तो काफ़ी लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि आप घर शिफ्ट कर रहे हो या कहीं शिफ्ट कर रहे हो, ऐसे पॉसिबिलिटी रह सकती है। एंड फैमिली टाइम काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है जून के महीने में, और अगर आपने फैमिली टाइम स्पेंड नहीं किया है काफ़ी टाइम से, निगलेक्ट करें अपनी फैमिली को, तो ज़रूर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, अभी तो काफ़ी ज़रूरी है। यस, देन वी हैव इल्यूजन, एम्ब्रेस द ट्रूथ। सो इल्यूजन से अगेन पता चल रहा है कि जैसे मैंने कहा कि कुछ सवाल हैं आपके अंदर, उन सब के जवाब आपको मिलेंगे। अभी भी आप थोड़े कंफ्यूज हो, ये टू ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि कुछ कंफ्यूजन है, कुछ चॉइसेस हैं। ठीक है, और उन चॉइसेस का डिसीजन आपको अपनी सेंसिटिविटी से लेना है। ठीक है, सच, व्हाट इज़ द ट्रूथ। ठीक है, इंस्टेड ऑफ कि आप ज़्यादा फ़ायदा नुकसान में जाएं, सच को देखो कि आप क्या हो। बी ट्रू टू योरसेल्फ। ठीक है, एंड आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। यस, देन और आपको इसमें ये भी आ रहा है कि इल्यूजन का मतलब ये भी कि आपको दूसरे लोगों के बारे में भी कुछ इल्यूजन हो सकते हैं, या कुछ सिचुएशंस के बारे में कुछ इल्यूजन हो सकती है। तो बिल्कुल अपनी सेंसिटिविटी की तरफ ध्यान दें, बी सेंसिटिव टू सिचुएशन, एंड आपको पता चल जाएगा कि असलियत क्या है चीज़ों की। ठीक है, ऊपर से कुछ और नज़र आ रहा हो सकता है, नीचे के अंदर कुछ और हो सकता है। ठीक है, यस। देन वी हैव एंजल ऑफ मिरेकल्स। एंजल ऑफ मिरेकल्स कहते हैं कि ओपन योर हार्ट एंड एक्सपेक्ट अ मिरेकल। तो यू नीड टू ओपन योर हार्ट, कुछ मिरेकल चाहिए आपको लाइफ में, तो दिल खोलना पड़ेगा थोड़ा सा। जैसे कि मैंने अगेन वही मैसेज, सेंसिटिविटी, सेंसिटिव हो जाओ। सेंसिटिव हो जाओगे तो चीज़ें सामने नज़र आनी शुरू हो जाएंगी, वरना आप एक अंधेरे में हो, अभी थोड़े से कन्फ्यूजन रहेगा। ठीक है, सो ऑनर इट। इतना बढ़िया एनर्जी है। ठीक है, सोल एक्सपैंड हो रहा है, कॉन्शियस एक्सपैंड हो रही है, उसको फॉलो करो, वो कभी गलत नहीं होगी। यस, सो ऑल द बेस्ट टू यू पाइल 2। थैंक यू सो मच फॉर द रीडिंग, थैंक यू सो मच इस रीडिंग को देखने के लिए। एंड अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड बताइए कैसी लगी। अपना ख्याल रखिए, आप लोग सेफ रहिए। मिलेंगे अगली बार नई वीडियो के साथ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव एंड लाइट टू यू, बाय बाय। पाइल 3 देखते हैं कि आपका जून का महीना कैसा रहेगा, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो टैरो डेक से हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स,
4 ऑफ कप्स, हैंगमैन। लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से हमारे पास है राइटिंग। विजडम ऑफ द ओरेकल कार्ड से हमारे पास है सोलमेट्स। एंड एनर्जी ओरेकल कार्ड से हमारे पास है मैन होल्डिंग अ कॉइन। देन कीपर्स ऑफ द लाइट ओरेकल कार्ड से हमारे पास है लेडी नाडा। एंड मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड से हमारे पास है न्यू मून एंड कैप्रिकॉर्न। एंड मिस्टिकल विजडम ओरेकल कार्ड से हमारे पास है ड्रीम्स, बिलीव इन योर ड्रीम्स। ओके, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स इधर बताता है कि काफ़ी लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हो सकते हैं इन द मंथ ऑफ जून। आप किसी गोल की तरफ बहुत फोकस से, बहुत मेहनत करके किसी गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रोग्रेस थोड़ी स्लो लग सकती है आपको, ठीक है। चीज़ें हो सकता है आपको लगे कि बड़ी स्लोली जा रही हैं, आपको तो लग सकता है हो ही नहीं रही हैं, बट नो दैट स्लो है, स्टेडी है, स्टेबल है, ठीक है। स्लो है बट बहुत स्टेबल है, और ये वो कहते हैं ना लंबी रेस का घोड़ा है, ये लंबा जाएगा, ठीक है। दिस इज अ लॉन्ग टर्म थिंग। देन एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है और आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। यस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स कैन इवन मीन कि कुछ न्यू जॉब, कुछ न्यू प्रोजेक्ट आ सकता है आपके लाइफ में। यस, बट डेफिनेटली ये जो भी चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है और अच्छी है। यस, बट हार्ड वर्क डिमांड करती है। यस, हार्ड वर्क एंड फोकस। देन वी हैव 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स ये बताता है कि कुछ लोग कुछ थोड़ा सा इमोशनली लो फील कर सकते हैं आप, या आपको लगे कि कुछ मिस आउट हो रहा है लाइफ में, बोर लग रहा है, बोरिंग हो रहा है, या कुछ कमी महसूस हो सकती है। तो अब वो नाइट ऑफ पेंटिकल से मैच हो रहा है, जैसे नाइट ऑफ पेंटिकल आ रहा है, ठीक है, और फिर यहाँ कप आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप नीचे देख रहे हो, तो आप ऐसा नहीं है कि आपको मिल नहीं रही है चीज़, आप देख नहीं रहे हो उस तरफ, तो आप देखो, ठीक है, आप देखो और आपको दिखेगा कि आप कितने ब्लेस्ड हो। एंड अगेन नंबर 4, स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी तो बहुत आ रही है आपको, तो थोड़ा सा अपना अवेयरनेस बढ़ाओ, आसपास देखो, बड़ा कुछ है जो कि शायद आपको दिख नहीं रहा है। यस, एंड 4 ऑफ कप्स ये बताते हैं कि रिलेशनशिप में अगर हम लव रीडिंग कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उसमें भी आपको लग सकता है कि आपको ध्यान नहीं दिया जा रहा आपकी तरफ या कुछ, बट ऐसा नहीं है, आपकी तरफ ध्यान दिया जा रहा, हो सकता है आप उस तरफ देख नहीं रहे हो, या जिसका आप वेट कर रहे हो वो नहीं आ रहा बट कुछ और तो आ रहा है। समथिंग हो सकता है कि आप किसी का वेट कर रहे हो लेकिन वो इतना फुलफिलिंग नहीं है जो एक्चुअली फुलफिलिंग है, उस तरफ आप देख नहीं रहे हो। तो थोड़ा सा अपनी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड करो, अपने आप को थोड़ा खुश रखो, एंजॉय करो, थैंक यू बोलो, बी ग्रेटफुल, लुक अराउंड, छोटी छोटी चीज़ें देखो जो आपको यूनिवर्स ने दी हैं, एंड शो ग्रैटिट्यूड, एंड फिर आपको जो आने वाली चीज़ें हैं वो भी नज़र आ जाएंगी। देन वी हैव हैंगमैन। सो हैंगमैन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड, बहुत अच्छा लगता है मुझे। हैंगमैन बताता है कि एक चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव, आपका नज़रिया चीज़ों की तरफ, अपनी तरफ, दुनिया की तरफ बदल जाएगा इन द मंथ ऑफ जून, ठीक है। एक चेंज आप महसूस करेंगे। अगेन थोड़ी सी स्टक अप एनर्जी है हैंगमैन की भी, ठीक है, लेकिन हेल्दी है। शायद थोड़ा आपको पॉज लेने की ज़रूरत है टू इवैल्यूएट कि आप कहाँ जा रहे हो, अपनी डायरेक्शन इवैल्यूएट करने के लिए आपको थोड़ा सा पॉज लेने की ज़रूरत है। एंड अपने आप को एक 3rd पर्सन पर्सपेक्टिव से देखेंगे आप, विच इज़ इम्पॉर्टेंट एज वेल। और जब आप अपने आप को 3rd पर्सन पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं, या क्या गलतियाँ आपको नहीं दोहरानी हैं, और क्या चेंजेस आपको लाने की ज़रूरत है। यस, एंड सरेंडर मोड में है हैंगमैन, बिल्कुल बिल्कुल सरेंडर में है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने आप को इवैल्यूएट करना है, सरेंडर होकर, दिमाग एकदम खाली करके, तो आप एनलाइटेंड होंगे। एंड दिस लाइट, यू विल बी एनलाइटेंड कि आपकी ग्रोथ कहाँ से होगी और आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए अब। यस, देन वी हैव राइटिंग। राइटिंग कहता है यू हील, इंस्पायर, टीच एंड एंटरटेन विद योर वर्ड्स यू राइट। सो काफ़ी लोग राइटिंग में जा सकते हैं,
राइटिंग एज अ करियर पाथ में जा सकते हैं, हो सकता है वही ये चीज़ हो। यस, एंड उससे आपको खुशी भी मिलेगी। एंड आप लिखिए आपके वर्ड्स से। एंड राइटिंग में देख रही हूँ काफ़ी बार आ चुका है रीडिंग्स में कंटिन्यूसली, आई मीन अमेजिंग। और जो लोग वही फाइल चूज़ कर रहे हैं भाई, सॉलिड मैसेज। कह रहे हैं आपको नहीं पता कि आपके वर्ड्स किसको हील कर दें, इंस्पायर करें, कुछ सिखा दें या एंटरटेन ही कर दें, ठीक है, बट लिखो, ठीक है। और अगर आपको भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि आप किसी प्लेटफॉर्म पर लिखो, ठीक है, और लिखने का मतलब ज़रूरी नहीं किताब ही लिखो, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी आप लिख सकते हैं। लिखने को तो कहीं भी लिख सकते हैं, आजकल तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। अगर वो भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो एटलीस्ट अपनी डायरी में लिख लो, कुछ भी लिखो, बस लिखो, ठीक है। जिसको करियर नहीं भी बनाना है तो भी लिखो। शायद लिखने से आपको अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करने को हेल्प मिलेगी कि जो चीज़ें आप अपने बारे में इग्नोर कर रहे हो उनकी तरफ आपका ध्यान जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। एक अपनी ही रिफ्लेक्शन हो जाएगी। एंड विद द हैंडमैन एंड राइटिंग आई ऑल्सो सी दैट जो भी लोग लिखेंगे, जैसे प्रोफेशनली अगर आप लिखते हैं तो आप बहुत यूनिक लिख सकते हैं, बहुत यूनिक थॉट प्रोसेस क्रिएट हो रहा है क्योंकि आपका जून में, ठीक है, और अपना खुद का, ठीक है, और लोगों से अलग। तो ये जो यूनिक थॉट प्रोसेस है इसको लोगों तक पहुंचने की ज़रूरत है, तभी राइटिंग का मैसेज आ रहा है। यस, देन वी हैव सोलमेट्स। तो आप लोग अपने सोलमेट से मिल सकते हैं काफ़ी लोग। एंड ब्यूटीफुल कनेक्शन, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, अपने रिलेशनशिप में बहुत अच्छी हार्मनी, प्यार, अंडरस्टैंडिंग एक्सपीरियंस करेंगे आप जून में। एंड सोलमेट्स का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप लव रिलेशनशिप ही कहें, कोई अच्छा फ्रेंड हो, कोई भी कनेक्शन, सोलमेट कोई भी हो सकता है। सोलमेट कनेक्शन बेसिकली वो कनेक्शन होते हैं जो आपको ग्रोथ में हेल्प करते हैं, जो आपको ग्रो करते हैं एज अ पर्सन, इंडिविजुअल, ठीक है। और तभी शायद ये रिफ्लेक्शन का टाइम आ रहा है कि उस आपका रिलेशनशिप आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा, ठीक है। ये कोई इंसान हो सकता है, लव कनेक्शन हो सकता है, या कोई फ्रेंड भी हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल एक अच्छा दोस्त। यस, देन वी हैव मैन होल्डिंग अ कॉइन। सो मैन होल्डिंग अ कॉइन एक तो ये बताता है कि काफ़ी स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में जून में, फाइनेंशियली भी ग्रोथ हो रही है। यस, देन मैन होल्डिंग अ कॉइन अगेन टेल्स कि स्पेशली जो लेडीज़ हैं यहाँ पर वीडियो देख रही हैं, वैसे भी मेजर फॉलोइंग तो लेडीज़ की है, वुमेन पावर। सो कोई मैन आपकी लाइफ में आ सकता है होल्डिंग अ कॉइन, गिविंग यू कमिटमेंट। एक ऐसे नहीं कि हाँ बस आए और निकल गए, नहीं, एकदम स्टेबल कमिटमेंट के इंटेंशन से आपकी लाइफ में आ सकता है वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स। और देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स के एकदम ऊपर है ये, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स वैसे कॉइन लेकर ही आ रहा है, तो कमिटमेंट देते हुए आपके पास आ रहे हैं। ये स्लो हो सकता है इंसान, स्लो हो सकता है ये इंसान, आपको लगे कि ये इंसान तो मुझे इग्नोर कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा स्लो है बट स्टेबल है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है लेडी नारा हार्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव। तो डिवाइन लव आ रहा है, तो यहाँ पर भी जैसे मैंने ना थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ाओ, अवेकन, आंखें खोलो अपनी, इग्नोर कर रहे हो आप चीज़ों को, एंड अपने दिल की भी सुनो, ठीक है। आप हो सकता है अपने इमोशंस को इग्नोर कर रहे हो। यस, एंड गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। गिव एंड रिसीव इन बैलेंस तो एक अच्छे रिलेशनशिप की ही डेफिनेशन है कि जब अच्छे बैलेंस हार्मनी में एक्सचेंज होता है तो रिलेशनशिप की एनर्जी बड़ी अच्छी हो जाती है। सोलमेट जैसे हमारे पास कार्ड आया है, बड़ा अच्छा हार्मोनियस रिलेशनशिप। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट रिलेशनशिप, अगेन डिवाइन लव आपको किसी भी फॉर्म में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपको बस पता चलेगा कि आपको कितना प्यार करता है यूनिवर्स आप पे कितना मेहरबान है, ठीक है। लेकिन इट्स गिव एंड टेक, अगर आपको मिल रहा है आपको देना भी है, अगर आप दे रहे हैं तो आपको रुक कर लेना भी है। यू हैव टू रिसीव एज वेल। यस, ठीक है, सिर्फ गिव करना या सिर्फ रिसीव करना नहीं हेल्दी होता, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। यस, देन वी हैव योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न अगेन ये बताता है
आपकी जो भी आप मेहनत कर रहे हैं या करते आए हैं या करेंगे, उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। मेहनत आपकी रंग लाएगी, ठीक है। न्यू मून कैप्रिकॉर्न, न्यू मून है तो बताता है कि, और कैप्रिकॉर्न इज़ करियर, तो करियर में कुछ न्यू बिगिनिंग्स आ सकती हैं आपके, बिल्कुल। एंड हो सकता है अगर आप अपनी जॉब से परेशान हैं, कहीं भी परेशान हैं किसी भी चीज़ से, तो टाइम है कुछ नया चेंज लाने का। प्लान्स चेंज करो, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करो, ठीक है। न्यू जॉब ले सकते हैं या प्रमोशन के लिए बोल सकते हैं, या प्रमोशन मिल भी सकता है कई लोगों को, यस, क्योंकि आपकी मेहनत रंग लाएगी। न्यू मून कैप्रिकॉर्न ये बताता है कि ये टाइम है थोड़ा एम्बिशियस हो, देखो, विजुलाइज करो लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म सोचो कि 1 साल में या 5 साल में या 3 साल में अपने आप को कहाँ देखते हो। जहाँ देखते हो उस गोल के लिए वर्क करो, ऑर्गेनाइज तरीके से, एक फोकस हार्ड वर्किंग तरीके से वर्क करो, एंड वो चीज़ आपको पे करेगी, येस, डेफिनेटली। न्यू मून कैप्रिकॉर्न इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, ठीक है। एंड जितना आप ऑर्गेनाइज रहेंगे, जितना आप कमिटेड रहेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, यस। देन वी हैव ड्रीम्स, बिलीव इन योर ड्रीम्स, अपने सपनों पर ध्यान दें, ठीक है। सपने मतलब गोल्स भी हो सकते हैं, जैसे हमने कहा कि अपने गोल्स पर वर्क करो, तो अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स पर ध्यान दो, भरोसा रखो, विश्वास रखो उन पर। एंड ड्रीम्स एज एन सपने भी हो सकते हैं, कि जो आप सपने देखते हैं उन पर ध्यान दो, क्योंकि आपकी ड्रीम्स में कुछ आपके लिए मैसेजेस ही हो सकते हैं, ठीक है। एंड राइटिंग से ही पता चल रहा है कि कुछ लोग ड्रीम राइटिंग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कि आप अगले दिन उठ के फटाफट से अपना सपना लिख के देखें, और रिपीटेटिवली ये करेंगे तो आपको हो सकता है एक पैटर्न भी नज़र आए अपनी ड्रीम्स में, तो और उस पैटर्न से आपको कुछ मैसेज नज़र आ सकता है अपनी ड्रीम्स में, बिल्कुल। तो ज़रूर ऐसा करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। न्यू मून कैप्रिकॉर्न एक्चुअली, हाँ, न्यू मून कैप्रिकॉर्न तो मुझे एक और चीज़ याद आ रही है कि ये टाइम कुछ पढ़ने का या कुछ पढ़ाने का भी अच्छा टाइम है, यस यस यस, वर्क हो रहा है ना यहाँ पे, यस। बट अगेन कमिंग बैक टू ड्रीम्स, तो बिल्कुल ड्रीम्स में आपके कुछ मैसेजेस हो सकते हैं, बट ड्रीम्स का मतलब लिटरल नहीं होता है, आपको बेस लाइन तक जाना होता है कि आप क्या फील कर रहे हैं, और वो चीज़ एक्चुअली लिखते हैं ना हम जब, तभी समझ आती है, ठीक है। क्योंकि इतना तो याद भी नहीं रहता है सपने का कि क्या आया था, तो एकदम से सुबह उठ के बस लिख लो। मैंने भी रिसेंटली शुरू किया था, पता है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग था वो, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। एंड मुझे तो बड़े अजीब सपने आते हैं, और मेरे को सपने याद रहते हैं, लेकिन रोज़ आते हैं, याद रहते हैं, तो गप्पे नहीं मारेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। हम फिर रीडिंग हो गई है, कभी बाद में बात करेंगे। सो आई होप मैसेजेस आपसे रेजोनेट हुए, एंड अगर हुए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट्स में बताइए क्या आपको लगा रीडिंग सुन के, और कैसे लगे आपको मैसेजेस। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच, एंड मिलेंगे अगली बार नई वीडियो के साथ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव एंड लाइट टू यू, बाय बाय। पाइल 4 देखते हैं जून का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो टैरो डेक से हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स और चैरियट। मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड से हमारे पास है फुल मून स्कॉर्पियो, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। देन विजडम ऑफ द ओरेकल कार्ड से हमारे पास है ब्लेस्ड। कीपर्स ऑफ द लाइट ओरेकल कार्ड से हमारे पास है सेरापिस बे एसेंशन। लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से हमारे पास है फ्रीडम। एनर्जी ओरेकल कार्ड से हमारे पास है 6 चक्रा, जो कि है 3rd आई चक्रा। एंड मिस्टिकल विजडम ओरेकल कार्ड से हमारे पास है फेस योर फियर्स। शुरू करते हैं टैरो डेक से। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स से बताता है कि जून के महीने में 10 नंबर है, कंप्लीशन, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, दूसरी साइकिल शुरू हो रही है, कुछ एंड होके कुछ नया शुरू हो रहा है। एंड ये एंडिंग थोड़ी बैगेज है इसमें, बैगेज मतलब लोड है इसमें। एंड हो सकता है आपके काफ़ी सारे अधूरे काम हैं जो आप पकड़ के बैठे हुए हैं, वो जून में पूरे हो जाएंगे बिल्कुल। एंड थोड़ा आपको रिलीव्ड भी लगेगा। एंड लेकिन इनिशियली थोड़े ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हाथ में हो सकती हैं, थोड़ा ओवर ऑक्यूपेंसी हो सकती है, बर्डन फील हो सकता है आपको, येस। एंड
थकावट भी महसूस हो सकती है, फिज़िकली थका हुआ महसूस हो सकता है आपको, क्योंकि थोड़ा लोड ज़्यादा आ रहा है, और ये लोड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का हो सकता है, कुछ टास्क्स का हो सकता है, कुछ भी। एंड कहीं ना कहीं ये लोड कुछ बैगेज भी हो सकता है, जो आप कंधे पे बोझ, जो आप बैगेज अपने साथ कैरी कर रहे हो नेगेटिविटी का। यस, देन वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स बताता है आफ्टर 10 ऑफ वॉन्ड्स की डेफिनेटली कुछ हैप्पी टाइम आ रहा है विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। सम सेलिब्रेशन, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है आपके घर में, कुछ अच्छा माहौल क्रिएट हो सकता है घर में, कोई खुशी का माहौल, या किसी की शादी हो सकती है। यस, और शादियां कर रहे हैं लोग अभी भी, तो आप भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, और आपकी फैमिली में भी कोई कर सकता है, बिल्कुल। एंड बड़ा हैप्पी माहौल रहेगा, न्यू बिगिनिंग्स हैं। मुझे बार बार ये 11 भी है, तो सोलमेट कनेक्शन, यूनियन हो सकता है। एंड दूसरी बात, ये जो है ये वॉन्ड्स, मुझे एक गेट भी लग रहा है कि गेट है, गेट फॉर न्यू बिगिनिंग्स, कि कुछ नए दरवाजे खुल रहे हैं, न्यू बिगिनिंग्स आ रहे हैं, और ये न्यू बिगिनिंग्स जो हैं ये प्रॉस्पेरिटी ला रही हैं, स्टेबिलिटी ला रही हैं। स्टेबल है ये हैप्पीनेस, क्योंकि नंबर 4 है, ये हैप्पीनेस बिल्कुल स्टेबल है और अच्छी है। और कुछ लोग नया घर भी ले सकते हैं विद द चैरियट एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। नए घर में शिफ्ट होने के चांसेस हैं जून में। एंड या फिर ट्रैवल कर रहे हैं, किसी और जगह पे घर ले रहे हैं। येस, एंड विद द चैरियट आई ऑल्सो सेंस कि आगे बढ़ रहे हैं आप। बेसिकली अगर ट्रैवल नहीं तो ज़रूर कुछ मूवमेंट तो हो रहा है, एनर्जीज मूव कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, ग्रोथ हो रही है, सक्सेस मिल रही है। ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए सक्सेस या कुछ जो भी आपके प्लान हैं, गोल्स हैं, उनके आप और करीब चले जाएंगे जून के महीने में, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। बट हाँ, काफ़ी पॉजिटिव है, बस एक थोड़ा बैगेज आ रहा है, थोड़ा लोड आ रहा है, उस पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। ओके, उसके लिए हमारे पास कार्ड आ गया, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, फुल मून स्कॉर्पियो। तो शायद ये नेगेटिविटी का ही बैगेज है जो आप कैरी कर रहे हैं, जो कि आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपको अपने आप से पूछने की ज़रूरत है कि वो क्या इमोशन, थॉट, पर्सन, सिचुएशन आप अपने साथ कैरी कर रहे हो, अपने साथ उठा कर चल रहे हो, छोड़ नहीं रहे हो, जो कि आपको बिल्कुल बेनिफिट नहीं कर रही है। क्योंकि ये 10 वॉन्ड्स है, इसमें से 10 के 10 हेल्दी नहीं हैं, कुछ नेगेटिव भी हो सकती हैं, सड़ी हुई हो सकती हैं, उनको छोड़ दो। ठीक है, एंड उनको उठाने की ज़रूरत नहीं है, उनका भार लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप उनको छोड़ सकते हैं बिना डरे। और वो छोड़ने की आपको बहुत ज़रूरत है, रिलीज़ करने की ज़रूरत है सारी नेगेटिविटी। न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं और बहुत अच्छी आ रही हैं। ठीक है, एंड जस्ट कीप मूविंग, मूवमेंट नज़र आ रही है, तो कीप मूविंग एंड उससे आप सक्सेस की तरफ बढ़ते जाएंगे। और सक्सेस मतलब करियर में भी, रिलेशनशिप में भी, पर्सनल लाइफ में भी। यस, एंड देन वी हैव ब्लेस्ड, नंबर 22, अमेजिंग। सो ब्लेस्ड अगेन बताता है कि आपको पता चलेगा कि आप कितने ब्लेस्ड हैं, यूनिवर्स आप पे कितना ज़्यादा मेहरबान है। ठीक है, बहुत ब्लेसिंग्स आएंगी इन द मंथ ऑफ जून आपके लाइफ में, और आप बिल्कुल शुक्राना करें एंड थैंक यू अभी से ही बोलना शुरू कर दें, क्योंकि यूनिवर्स अपना काम कर रहा है। जब यूनिवर्स ने मैसेज दे दिया है तो यूनिवर्स कर रहा है अपना काम। ठीक है, तो आप भी अपना काम कीजिए, ग्रैटिट्यूड दिखाइए एंड बी हैप्पी। देन वी हैव सेरापिस बे, ascension, move into your true self, rise above the darkness, the light is here. तो ascension again is talks about rising, ठीक है, आगे बढ़ना, ऊपर उठना। तो ऊपर उठने की बात हो रही है, तो एक्चुअली कुछ लोग ऊपर उठ सकते हैं वर्क प्लेस में, आपको कुछ हाई पोजीशन मिल सकती है, या रिलेशनशिप में यू कैन, जैसे हम कहते हैं ना, मैं 7वें आसमान पे हूँ, वैसा आपको फीलिंग आ सकती है। इतना अच्छा पीरियड चल सकता है आपका रिलेशनशिप का, एंड इवन कोई आपको ऐसा फील करा सकता है। एंड वर्क प्लेस पे भी आपको ऐसा फील कराया जा सकता है कि आप सबसे ऊपर हैं, हेड हैं, बहुत बढ़िया हैं। ठीक है, एंड असेंशन अगर हम स्पिरिचुअल टर्म्स में बात करें, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है कि आप ऊपर उठ रहे हैं। ठीक है, और क्लोज जा रहे हैं डिवाइन पावर के, जैसे कि हमने कहा ब्लेस्ड, और क्लोज जा रहे हैं, और वो
बेसिकली ऊपर कैसे उठ रहे हैं, क्योंकि आप ये जो बोझ है ना नेगेटिविटी का, ये आप छोड़ देंगे। क्योंकि ये ऊपर तो आप कब से उठना चाह रहे थे, लेकिन उस भार की वजह से ना आप बार बार नीचे 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 होते जा रहे थे। अब जब आप उस भार को छोड़ देंगे, उस नेगेटिविटी को रिलीज़ कर देंगे, तो आप बड़े आराम से ऊपर उठ पाएंगे। और इन सब ट्रिबुलेशंस एंड उल्टी फुल्टी ऊंच नीच से ना आप ऊपर उठ जाएंगे और हाई लेवल पे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एंड और फिर जब हम हाई लेवल पहुंचते हैं, हम अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हैं एंड एवरीथिंग, सब चीज़ें एकदम ट्रैक पे आ जाती हैं, जो कि चैरियट पर चल रहा है कि ट्रैक पे आ रही हैं चीज़ें, बिल्कुल ट्रैक क्लियर है, पता है कहाँ जाना है, रास्ता साफ है, बस आगे बढ़ते जा रहे हैं तेज़ी से। ठीक है। देन वी हैव फ्रीडम, यू आर फ्री टू डू व्हाट यू चूज़। ओके, सो आप लोगों को एक तो करियर के लिए मैसेज रहेगा कि आपको जो करना है करियर में आप कीजिए, आपको पूरी फ्रीडम है। ठीक है। अगर आप प्लीज़ किसी तरह का डर ना रखें, बिल्कुल करें जो आप करना चाहते हैं। एंड दूसरी बात, इट्स नॉट जस्ट रियली अबाउट योर करियर, डेली रूटीन में भी सपोज़ आपको कुछ मन करता है कुछ करने का, लेकिन बिकॉज वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लोड से या ओवर ऑक्यूपेंसी की वजह से या थकावट की वजह से आप कर ही नहीं पाते हैं वो चीज़। ठीक है। वो हो सकता है कि आपके सिर्फ सोच में हो। ठीक है। आप कोशिश कीजिए, बिल्कुल आप करिए वो चीज़, और वो आपको और अपनी ट्रू सेल्फ से कनेक्ट कर देगी। ठीक है। एक सेंस ऑफ फ्रीडम कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, जो आपका मन करे। बिल्कुल। और वो आपकी चॉइस है। यस, बिल्कुल आपकी चॉइस है। और जो जून का महीना रहेगा, ये बिल्कुल आपकी चॉइसेस पे रहेगा। आप फ्री हो, आपकी फ्री विल है, आपको जिस डायरेक्शन में जाना है आप जा सकते हैं। ठीक है। क्योंकि आपका रास्ता एकदम क्लियर है। ठीक है। तो वो आपकी चॉइस है। देन वी हैव 6th चक्र, थर्ड आई चक्र। तो थर्ड आई चक्र अगेन ही बताता है एक क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी ऑफ विजन। ठीक है। एंड आप लोगों को हो सकता है नज़र आए, इंस्टिंक्ट्स बहुत पावरफुल हो जाएं आपकी इन द मंथ ऑफ जून। और ये भी कि आपका विजन काफ़ी क्लियर लगे। वही अगेन चैरियट, कि आपको पता है आपको कहाँ जाना है, यू जस्ट चार्जिंग अहेड, प्रोसीडिंग फॉरवर्ड। एंड क्योंकि आप अपने ट्रू सेल्फ से भी कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है। आप एकदम इन सिंक हो गए हैं, एकदम अलाइन हो गए हैं अपनी वाइब्रेशन से। तो फिर आपको वैसे भी बहुत क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको कहाँ जाना है और कैसे अपनी लाइफ को डायरेक्ट करना है। यस, बस एक चीज़ है जिसको आपको वर्क करनी है, वो है आपका फियर्स। फेस योर फियर्स, रिलीज द पावर ऑफ फियर। क्योंकि फियर में भी बड़ी पावर होती है। ठीक है। फियर इतना पावरफुल होता है कि आप जितना उठना चाहें वो आपको नीचे ही धकेलता है। तो वो ना होने दें, अपने फियर्स को हटाएं, थोड़ा कॉन्फिडेंट रहें। यू शुड नो कि आप कितने ब्लेस्ड हैं, कितने प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है। उन ब्लेसिंग्स का पूरा फ़ायदा उठाओ, बिल्कुल, और डरो मत। एंड बी फ्री। यहाँ पे विंग्स नज़र आ रहे हैं कि यू कैन फ्लाई। यहाँ पे विंग्स हैं, आप फ्लाई कर सकते हैं। फ्लाई मैंने कहा ना, राइज अबव। वाव, हाँ, तो राइज अबव, फ्लाई हाई। ठीक है। सो या, ऑल द बेस्ट टू यू पाइल 4। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर मैसेजेस रेजोनेट हुए ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बताइए कैसे लगे मैसेजेस आपको, रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। बाय बाय। Namaste. My name is Akriti Bhatia. Welcome to my channel. If you're new to my channel, do subscribe and join the family. Today's pick a card reading is about June 2020 prediction. So what is coming for you in the month of June? How it's going to be in terms of love, career, growth, and the general guidance, major messages for you for the month of June coming forward. And if you're interested in personal readings, I do offer personal readings as well. You can just check the description box below. I have mentioned my Instagram link and my email ID. You can contact me from whichever way you'd like and take a personal reading from me. Also follow me on Instagram for weekly readings and more guidance, live chats and interactions, just much more.
do follow me on Instagram. The link of Instagram is mentioned in the description box below. Starting with today's pick a card reading, we have 4 piles in front of us. Pile 1, 2, 3, 4. So this is for the month of June. So what you have to do is you have to take a deep breath. Okay, relax, calm yourself down, and then I'll be adding a clip of the piles, a focus clip of the piles in the reading, in the video. So you can pause the video over there, focus, meditate on each of the pile, pick the pile with your intuition and not your sight, with your intuition, and the pile will calls upon you the most. Once you're done with the selection, you can just check the description box below for the timestamps or the comment section below for a timestamp. Forward the video to your timestamp and enjoy the reading. So let's get started. Pile 1, let's see what messages we have for you for the month of June 2020. So from the tarot deck we have the Devil, okay, the 3 of Swords, okay, the 8 of Pentacles and the 6 of Cups, okay, alright. Then from the Life Purpose Oracle cards we have Travel. From the Energy Oracle cards we have Anxiety. From the Keepers of the Light Oracle cards we have Charity. From the Wisdom of the Oracle cards we have Come to the Edge. From the Moonology Oracle cards we have Mutable Moon, Nothing is yet set in stone. And from the Mystical Wisdom Oracle cards we have Dolphin, Don't worry, be happy. Okay, so starting with the tarot deck with the Devil. Okay, so Devil I believe is your current energy, and it might have started from now as well because it's almost June. Yes, so with the Devil I see that you might be feeling stuck. You might be feeling that things are not moving forward. You might feel suffocated and really stuck up in a situation, and suppression, some kind of suppression, and the need for change. And there is, even if you don't feel it, the need for change, there is definitely a need for change in this situation, definitely. And I do see it coming as well, the change coming as well. But like we say that, many people ask that, ma'am, you told that there will be changes coming in the reading. I see no change. We have experienced no change. I would like to tell you all that for big changes to happen, they don't happen just like that because they are big changes. If you want a big change in your life, you have to change yourself. Okay, you have to change your old patterns. You have to get out of your old patterns. You have to step out of your comfort zone and challenge yourself for new things. Okay, because changes attracts changes. Like it said that old ways do not open new doors. So if you want to open new doors in your life, you have to give up on the old ways and adapt to new ways of your life, new ways of lifestyle. Okay, some new, anything new. It can be as small as your schedule, the way, what schedule you follow when you wake up, or your daily schedule, or anything. Okay, you could adapt a new hobby, anything. So that is what you need to do right now. There is definitely need of change, and with the 3 of Swords I do see the need of change. And with these 2 cards I sense that these are the attachment. The Devil shows the attachment, and the 3 of Swords is kind of cutting cords, cutting negativity, which will be happening in the month of June. But since we have the 3 of Swords, so it won't be an easy process. It won't be easy. When things there might be some rejection, there might be some pain or some hurt involved with that, but you should know that this change is important. It is important to cut that attachment. It is important to cut that attachment so that you can move forward and grow, because this is in a way hampering your growth.
any kind of addiction, any kind of attachment. And this cannot this can be with a person or a connection or something that you want, even an outcome. Like we get attached to an outcome, that oh my god, when will this happen, when will this happen. Okay, so that is our attachment to the outcome. So make sure you don't get to that stage, and if you do, make sure that you cut yourself from that, because it is important, the change is important, else it will really limit your growth. Yes. And then we have Eight of Pentacles. So Eight of Pentacles shows that you will be working really hard in the month of June. Yes, there is a lot of work going on. Probably you're working on something, you have a project, or just a normal work at your workplace or your study. There's a lot of focus and effort going on. And the Eight of Pentacles, I also see it as a message that just focus on your work and do not do not think about the results, or just keep your eye, just keep your focus on your effort that you're putting in. Okay, yes, and that will also help you release the attachment. And Eight of Pentacles also talks about keeping yourself busy, keeping yourself productively occupied, so that you do not get any negative, you do not get trapped into any negative thoughts or any kind of negativity. And the Devil, I also sense that you might have absorbed a lot of negativity from your surroundings, so you really need to, you can take salt baths, coffee baths, and meditate, so that you can release the negativity that you have absorbed. Yes. Then we have the Six of Cups. So with the Six of Cups, I sense that this attachment that we're talking about in here can be about past relationship, someone you met in your past. Yes, it can be so. And you might be missing someone, it can be so. Yes. And the Six of Cups also talks about that connecting to someone you have known from the past or your childhood, and reliving some memories. Yes, it's a good time. Okay, wow, it just came up like charity and we have the charity as well. So it is definitely talking about charity. It would be great if you all could do some kind of charity. I know the situation we're living in is not very favorable for that, but as we say, charity begins at home. Little effort, anything, the least you can do, even the least will count. Just think about it in a more creative way and in a more natural, organic way, that how you can help anyone. Just help, just be of help, because this is really the time to keep yourself occupied and create a good karma for yourself to get out of this trap of negativity and attract some positivity into your life. So charity will definitely, an act of kindness will definitely help you all. And I see that it will it will be a give and take thing, because we have number 6, so it is something give and take. So you give something, you will definitely receive. Okay, yes. Then we have travel. So travel again talks about some of you all can be traveling in the month of June. I hope the situation allows it. And if not travel, I also sense travel as something that moving forward, you will be moving forward, proceeding in your life, and not be stuck like you were or are feeling right now. Then we have anxiety. So a lot of you all can be having some anxiety, and I believe it is all because of this. There is definitely some kind of rejection happening in here, but again I like to say that rejection is God's protection. You need to know that. Just remember these words: rejection is God's protection. Just try to look at the highest good in the situation, okay, and it will not cause pain. Yes. Then we have charity, prayer and contemplation. Connect with heaven and ask and you shall receive. So charity basically talks about that
You are highly connected to the divine power, like we all are, so your prayers will be answered. If you feel stuck up, if you feel that something is not coming your way, things are not going in your favor, so you can just ask from the angels and they will definitely give you. And I just sense that with the Six of Cups also in here, some charity work will be really great to do, and I believe that you will be doing it because we have a double card validation in here. Yes. Then we have Come to the Edge. So Come to the Edge again talks about, like I said, stepping out of your comfort zone. That is what we're talking about in Come to the Edge, that you need to take a leap of faith, you need to show courage. Okay, you need to do something new. You're just confined. You have set some limits for yourself, and now those limits are suffocating you. Okay, you need to step out of them. You need to challenge yourself. You need, your scope is much bigger than that. Okay, do not suffocate yourself. Just be courageous. Okay, be strong enough. You have that amount of strength, and take that leap of faith. Then we have Mutable Moon. Nothing is yet set in stone. So Mutable Moon is okay, interesting. Mutable Moon talks about that situation is not permanent. The situation is temporary. So in your case, the situation being this, I sense that it is a good sign that this energy is not permanent. This is very temporary. You can definitely channelize your energies in a positive direction and change the situation. Okay, and the situation is changing. Things are not stable. Things will not be stable because I also Mutable Moon, I also see this card as the tower, which actually comes right after the Devil, because the Tower is like changing old patterns. So that is what is happening in here, and that is what needs to happen. It is the need of the hour, so that you can get out of this stuck up energy and be free and grow. Yes. So nothing is yet set in stone, so there's nothing to worry about. If things are not going right, you should know that things will be fine. Then we have Dolphin. Don't worry, be happy. What a perfect ending to the reading, that you do not need to worry. Just play, just enjoy the moment, just live in the moment like the dolphin does. It is very playful, it lives in the moment. You need to live in the moment. Okay, and just focus on your daily tasks, daily routine, one day at a time, and you will get through it really well. Okay, so all the best to you, Pile 1. Do let me know if the readings resonated with you, and also like, share and comment. And thank you so much for watching. Lots of love and light to you. Just stay safe and stay healthy. Bye bye. Pile 2, let's see what's coming for you in the month of June 2020. So from the tarot deck, we have the Two of Pentacles, the Ace of Wands and the Page of Wands. Okay, then from the Life Purpose Oracle cards, we have Sensitivity. From the Energy Oracle cards, we have All Tied Up. From the Keepers of the Light Oracle cards, we have Mahavatar Babaji, Soul Expansion. From the Wisdom of the Oracle cards, we have Happy. From the Moonology Oracle cards, we have New Moon in Cancer. You and your loved ones are safe. From the Mystical Wisdom Oracle cards, we have Illusion, Embrace the Truth, and Angel of Miracles. Open your heart and expect a miracle. Okay. So from the tarot deck, starting with the tarot deck, with the Ace of Wands and the Page of Wands, I clearly see a new beginning to growth, which is bringing in a lot of growth and expansion and creative expression. Yes. And with the Two of Pentacles, I see that this can be something related to work as well. And the Two of Pentacles shows that in the month of June, you will be very much focused on
balancing and budgeting as well, like budgeting your finances, and also balancing, you might be balancing between two things. Probably it will be something that you're currently doing and something that you will start up new, something you do new, and something new is getting started, and this is something amazing. This is an opportunity that you will be grabbing, and lot of growth. And with the Page of Wands, I see that there's a lot of excitement in here. You will be very excited and very passionate towards it. With the Page of Wands, I will sense that someone new might also step in. Yes, someone from distance, and this person could be a fire sign: Aries, Leo, Sagittarius, Sun, Moon or Rising, but definitely very charming. Yes, but there's definitely a new beginning happening in the month of June, and it looks great. Yes, with the Two of Pentacles, some of you can also be working in a partnership with this new person who's a fire sign. Yes, you could be working with this person in a work partnership, and this person could be from a different place. Yes, this person could be from a different city. Yes, definitely. But you will definitely enjoy your time. Like, I see a lot of fun and happy, passion, energy. Oh wow, we have happy as well, so we'll come to it later, but just happy, you're just happy. Yes. Then we have sensitivity. So it says that you're becoming more sensitive and need to make changes accordingly. Okay, so sensitivity talks about that. It talks about spiritual growth, definitely, that as you grow, you become you expand spiritually, you grow spiritually, and your consciousness expands, and also then you become more sensitive to energies, to people around you, to yourself. Things you might enjoy, you might have enjoyed earlier, you don't enjoy now. People you might have bonded with well earlier, you might not like them now, or might disconnect with them now, but it is all a result of your sensitivity. So you don't need to worry about it or anything. Just flow with it. You need to make changes accordingly. Rather, you need to now you might experience also a change in your priorities. Okay, things that you desire, things that you want, and it's all right. Rather, it is important for you to make those changes right now, because now you will be more sensitive towards your choices. Yes, and probably that is only, your sensitivity is only attracting this new opportunity to yourself. Yes. Then we have All Tied Up. So All Tied Up shows we have a new beginning. So All Tied Up basically can mean that you might feel stuck up, but you are not. Okay, I think that stuck up energy is all a part of your sensitivity, that you might feel stuck up between choices that you have to make, because you might have within yourself, like some people just think that I will become this when I grow. Okay, and you commit yourself towards that thing. Just an example. Okay, and then when you actually grow and you become more sensitive to yourself, you get to know yourself better, so you realize that that is not something that will actually give me fulfillment, and then you feel stuck up because you had given your commitment to that thing. And even for an example, it can even be a person that you offered your commitment to, but now you're like, I'm not happy with this now. Okay, so what do? You might feel stuck up, but you just honor your sensitivity. Trust your feelings. Okay, trust what you feel. Okay, yes, and follow it, and you will be fine. Then we have Mavtar Babaji, Soul Expansion. Your consciousness is expanding. You understand the connection between all things. Just what we were talking about right now is that, again, your consciousness is really expanding, and you will gain awareness about things that you had questions about before, you questioned before, but now you will know, like, why did
this or this happened, why did this person come into my life, why did I not clear that exam or that interview. You'll just know the answers because of that sensitivity and that expansion, soul expansion that you have experienced. And yes, and Ace of Wands is also seen as a spiritual growth, a lot of growth. So I see that spiritually also you will be going to the next level in your journey, so which is again very beautiful. Yeah, so just honor it, okay? Honor your sensitivity. Don't be anxious about it. Just trust what you feel, okay? Then we have happy. You will be on the ninth cloud. You will be really happy with yourself, with your life in the month of June. June is a happy time for you. Yes. Then we have new moon in Cancer. You and your loved ones are safe. So Cancer is all about the fourth sign. So it's about home. So a lot of you all can be shifting home in the month of June, because it's also a movable sign. So it's about movement, and it is a possibility for some of you all, since it's a general reading. And with you and your loved ones are safe, so you should definitely not worry about your family, especially at this situation, in this situation that we're in. You don't need to worry about it. You and all your loved ones are safe and secure. And Cancer, new moon in Cancer also talks about that this is the time to connect with your loved ones. If you have been neglecting your family, your loved ones, your dear ones, it is time to connect with them and spend some more time with your family. Yes, spend some more time with them. Yes. Then we have illusion. Embrace the truth. Okay, with illusion I sense that again I sense that sensitivity energy, because you might have been in an illusion about things, okay, about yourself, even that you can do this, or you will be happy with this person, or you can even have an illusion about a person or people around you. So in the month of June you will actually be embracing the truth, embracing their truth, and I think it will happen because of your sensitivity, because you will be more connected with your authentic self. So you will know your truth, and you will know the truth of people around you. Yes, that is what is going to happen. But clearly you will be seeing things clear. Things will be much more clear in the month of June. And we have Angel of Miracles. Open your heart and expect a miracle. So Angel of Miracles talks about that you need to open up your heart, and you can expect a miracle. This miracle can be this new opportunity, this new person coming into your life, just a new beginning, a new fresh beginning into your life. But you need to open your heart to it. Like I said, heart, soul, consciousness. You need to open yourself up to be, to invite that energy into your life. Okay, instead of feeling stuck up, instead of being closed, you need to open. Yes. So yeah, that is all for you, pile 2. I hope the reading resonated with you. I hope the messages were of help, and thank you so much for watching. Do like, share, subscribe, also comment. Let me know in the comments how you like the reading, and take care of yourself. Please be safe and be healthy. Lots of love and light to you. Bye bye. Pile 3, let's see what's coming for you in the month of June. So from the tarot deck we have the Knight of Pentacles, the Four of Cups, and the Hangman. Okay, then from the Life Purpose Oracle cards we have Writing. Energy Oracle cards we have Man holding a coin. Wisdom of the Oracle cards we have Soulmates, and Keepers of the Light Oracle cards we have Lady Nada, Heart Awakening. From the Monology Oracle cards we have New Moon and Capricorn, and from the Mystical Wisdom Oracle cards we have Dreams. Okay, how nice. So starting with the tarot deck we have the Knight of Pentacles. The Knight of Pentacles shows that
you'll be working really hard towards your goal, and if you're not working or looking for a job, it's time for a new opportunity, and you will be working really hard towards it, and there is progress. Although things can be a bit slow in the month of June, but they are sure stable, they are definitely stable. Okay, they can be slow, but they're moving and they're stable. Yes. And also this is for the long run, this is for this is going to go in the long run. Yes, long term thing. And then we have but definitely there's a lot of hard work and a lot of focus being put in here. Yes. Then we have the Four of Cups. The Four of Cups shows that in the month of June you might feel a bit dissatisfied, you might feel that things are not coming to you, but actually I see it like this Knight of Pentacles is coming, but and like this cup, but this is probably you are not paying attention to it and sad in here. Okay, so you really need to look around, you're probably being ignorant of it. You need to be more aware, you need to expand your awareness, your consciousness by being happy, noticing and being grateful for the little things that you have in life, listening to your heart, and then you will see this opportunity or this stable energy coming towards you. Okay, and the number 4 is again about stability. So definitely you all are proceeding towards stability, whether it is in your career or whether it is in your relationship. Yes. Then we have the Hangman. So the Hangman again shows that there's a feeling of being stuck, there's a feeling of things are not moving forward. But again I'd like to say that things are moving forward, they are slow, but they are moving forward. Okay, and rather they are more stable. Yes, they are more stable. So, and the Hangman also talks about that you will be experiencing a change in perspective in the month of June. You will be seeing things with a much broader perspective, and it is important for you to see things with a broader perspective in order to gain light about things. And probably the direction that you're looking in is not the right direction. You need to look here to grab those opportunities that are coming towards you, opportunities, people, anything, anyone. And the Hangman also talks about reflecting upon yourself, surrendering, and taking a time to reflect, to observe, to realize that what changes you need to make, what mistakes you have made in the past and would not like to repeat them in the future, and make some adjustments in your life by seeing things with a third person perspective, and making some changes about life. And this, you will also be enlightened about a lot of things that you have been ignoring in the past. Yes, but definitely positive changes coming up. Yes. Then we have writing. Okay. You heal, inspire, teach, and entertain with the words you write. So by writing, I just sense that writing and Hangman. So writing and Hangman coming together, I just feel like you will be writing something that is of your own, that is your own realization, your own enlightenment, and something very different, something unconventional, something that normally people don't write, but it is an eye opener. Yes. And by writing, I also see that some of you can be writing professionally. This is the Knight of Pentacles. Yeah, you can be earning money through your writing. And writing can even can be in the simplest form, like just writing on Twitter for that matter, or Instagram post. Yes, just sharing your thoughts, because your thoughts are great. They can heal, they can inspire, they can teach, or even entertain. Yes. And by writing, I also learned that some of you all, if you're not ready or willing to make it as a profession, do
write at home for yourself, like a journal or your random thoughts, what you feel. Just write. Writing will help you reflect upon yourself and guide you in the right direction and tell you where you have been going wrong. Okay, because there's definitely a need for reflection. Yes, re-evaluation for that matter. Yes. Then we have the man holding a coin. So yes, definitely you will be earning good money in the month of June. You will be stable, you will be financially stable. And man holding a coin can also mean that for the ladies out there, a man holding a coin can be coming to you, not like holding a coin, but offering you commitment. Someone who is willing to offer stability, commitment, a stable relationship coming towards you. And if you're already in a relationship, you will be experiencing stability in your relationship. And with the hangman also and the four of cups, I also sense that some of you who are already in a relationship, you can be feeling ignored or not. You can be feeling that your partner is not paying much attention to yourself, or you're missing them. But you need to see things with a broader perspective. Probably you're the one ignoring them, or you need to engage yourself in something else. Okay, either way you really need to reflect, reevaluate. Yes, but definitely there's a lot of stability coming up in the month of June. Yes, stability is for sure. We have number 4, which is again about stability. Then we have soulmates. Such a beauty. I love these penguins. I just love it. Cuties. So soulmates, clearly if you're single, many of you all can be uniting with your soulmate. If you're already in a relationship, you will be experiencing a beautiful phase, harmony, totally harmonious phase of your relationship, very, very much in sync. And by soulmates, it doesn't really mean that just relationship, love relationship. It can be any beautiful relationship. It can be just long-term friendships even. Yeah, friends you have for a long time. Soulmates are basically connections that help you grow. So probably in your emotional connections, you can experience this need for reflection. Okay, because this is the time that you grow through a relationship, through someone you are connected with. Yes, and see yourself with a third person perspective. Yes. Then we have lady. I'm just stuck at this 4 of cups, and then I saw this card coming up, so I believe that the message is same. It's just the message striking. Listen to your heart. Basically the message is that listen to your heart. And Lady Nada is talking about awaken to acceptance and divine love. And so it's like 4 of cups. I see that cups is something emotional. You are being ignorant of your emotions. You just need to listen and accept your emotions and accept that divine love energy. Yes, and be willing to give and receive in balance. That is the definition of a harmonious relationship, giving and receiving in balance. Okay, so you will be experiencing divine love in the month of June. And it's not just, it can be because of your partner, your beautiful partner, but for those who are single, okay, divine love can be in any form. You will just realize how much you are loved, how much the divine power loves you. And you will also, because you're receiving, you also need to give, and because you're giving, you also need to step a little back and be ready to receive. Yes. Then we have
new moon in Capricorn, your hard work is paying off. So like we talked about in Knight of Pentacles, so clearly you've been working very hard towards a goal, so your hard work will finally pay off. And the new moon in Capricorn shows new beginnings. Some of you all, if you're not happy with your job, probably this is the time to switch your job and find a new job or get a promotion, just a better change to as a reward for your hard work, and you will definitely get it because you have been working really hard. And because you have the Capricorn energy, so it also tells you to keep working hard. And the Capricorn energy also guides you to be ambitious and think of long term goals, like where do you want to be 5 years from now, or a year from now, 5 years from now, 3 years from now. Where do you want to be, where do you see yourself? Work towards it in a very focused way. Okay, and that is again reflect, draw a plan, be more systematic, be more organized, and it will help you, it will really help you achieve your goals even faster and better. Yes. Then we have dreams. Believe in your dreams. So just believe in your dreams, whether it is with regards to your relationship, your career, just believe in them. They will definitely come true because you're being highly reflective at this time, and reflection dreams are what? Reflection. So reflection dreams will be reflecting you. Dreams can be guiding you. Dreams can be about your goals. Just believe in your goals. And dreams can even be about your dreams. You can be receiving messages through your dreams. And I sense that with writing and dreams, some of you all can even practice writing your dreams. It's a very healthy practice. I recently read about it, and I even tried it, and it was interesting, really interesting. There's definitely at times a pattern that you see in your dreams, and then you know what changes you need to make in yourself and what you need to do. And okay, the new moon in Capricorn is also about, this is something that I got from my dream, so I'd like to share that. I saw teaching in my dream. So I've recently offered teaching tarot as well. If any of you is interested in learning tarot, I'm sorry I'm saying it like this, but if any of you are interested in learning tarot, you can contact me. The contact details are mentioned in the description box below. I'm teaching tarot now. Yes, so let me know. Now continue with the reading. I'm so sorry for that. Yeah. So Capricorn, new moon in Capricorn also talks about learning or teaching. This is a very good time. June is a very good time for you to learn something or teach something. Basically working hard towards your goals or goals of other people. Yes. And you can be writing your dreams. Writing dreams is really healthy practice, and it just helps you reflect upon your subconscious really well. So try that. Yeah, I hope it works for you. So yeah, a beautiful reading, pile 3. Thank you so much for watching the video, and I hope the messages resonated with you. If they did, do let me know in the comment section below, and do like, share, subscribe, and thank you so much again for watching. Take care of yourself. Lots of love and light to you. Bye bye. Pile 4. Let's see what's coming for you in the month of June. So from the tarot deck, we have the 10 of Wands, the 4 of Wands, and the Chariot. Okay. Then from the Moonology Oracle cards, we have Full Moon in Scorpio. It's time to release negativity. From the Wisdom of the Oracle cards, we have Blessed. From the Keepers of the Light Oracle cards, we have Serapis Bay Ascension. Okay. And from the Life Purpose Oracle cards, we have Freedom. You're free to do what you choose. From the Energy Oracle cards, we have 6th Chakra. And from the Mystical Wisdom Oracle cards, we have Face Your Fears. Okay, interesting. Okay. So, starting with the tarot deck, we have the 10 of Wands. So the 10 of Wands shows that in the month of June, you will be completing a cycle with the number 10, like there's a completion. You can be over occupied with a lot of tasks. You can be overburdened for that matter, but you will be completing your unfinished tasks. You will be
completing everything that is in your plate. Although you are really you have a lot in your plate, but you will not give up and you will just complete it. But there is definitely a lot of pressure and a lot of load on your shoulders, but don't worry, it has come to an end and it will be completing. And then with the Four of Wands, I see that you will be having a really happy time at home, and some of you can be even having a celebration at home of some sort, like a really happy time, and some celebrating something, probably a victory or an occasion, something good, something new. And it also shows a gateway. Okay, I just see it as a gate, a gate to a new beginning. Like I never saw this card in this way, but I just see it now. I just see it as a gate, like gate for something to, come in, positivity to come in, welcoming some positive energy into your life, which is beautiful. And with the 4 number, I think this positive energy is very stable. It is very stable and is there for the long run. Then we have the Chariot again. So I see movement. Some of you can be traveling, and with the Chariot and 4 of Wands, I definitely feel that some of you can be shifting to a new home in the month of June, or a new place in the month of June, and or traveling, just traveling for a celebration in the month of June. And if you're not traveling with this Chariot, I also sense some movement of energy proceeding, and some victory, achieving something, being closer to your goals, and moving forward and succeeding in life. Yes, and taking charge of your life, taking control and charging ahead. Very assertive energy with the Wands energy as well. I see a lot of passion, zeal, very assertive energy. And also with the Chariot, so there's a lot of action, I'd call it zeal. Okay, movement, like it is moving forward, charge. Yes. And yeah, but it's good, it's really positive, moving in a positive direction. Yes. And then again with the gateway, now the gateway also shows movement, like something is coming in, things are going out, positivity coming in, negativity going out. Yes, so in that way, so it's positive. But yes, there is some baggage in here, some load on your shoulders that I see, which probably I think you will also be moving away from the baggage that you've had in the past, probably that you've been carrying on your shoulders, but now it will be over in the month of June, and you will be relieved and you will be moving forward. Yes. Then we have, it's time to release negativity, full moon in Scorpio. Like I said, negativity, this baggage can be of this negativity that you've been carrying on your shoulders till now, but now you will finally move on from it. You will move on, you will move towards a positive energy, you will open your gates and welcome positivity and release the negativity, and there will be a very stable and fulfilling energy in yourself. But definitely you need to release that negativity. Okay, meditate, just ask yourself, what do you need to release, what are you carrying along with you which is not benefiting you, okay, just ask yourself that, be honest to yourself and clear things out. Yes. Then we have blessed. So blessed, number 22, how beautiful. This card shows that you are truly blessed, and you will realize that in the month of June, that how blessed you are. With the Chariot, I sense that some of you can be experiencing a promotion in your workplace or something, and with the Four of Wands, I sense that it denotes a stable relationship in your love life. So either of the two, amazing. And so in any aspect or every aspect of your life, you can be experiencing a growth, like things are moving forward and at a good pace. Yes. And you will feel
that you are truly blessed. Yes, yes. Then we have Serapis Bay Ascension. Move into your true self, rise above the darkness, the light is here. How cute. Again, Ascension talks about movement. Okay, so indeed there is a lot of movement. The energies are moving and moving good, like a really higher level. Okay, if you talk about it in in physical terms, so it shows that you have been working really hard, you have been fulfilling a lot of, you have had a lot in your plate and a lot of responsibilities on your shoulders, but you didn't give up on them, and you fulfilled them with utmost zeal and utmost commitment. So now probably you will you have been in the darkness for long, but now you will see the light. The light is here. You will move into your true self, you will get what you truly deserve, and you will move forward. And we talk, I think it just means a lot more in the spiritual sense. And also with the Chariot, I sense that you will be rising above things. You will be rising above, this negativity, this load has been really pushing you down. You have tried to rise up, but this load, responsibilities, baggage has been pulling you down. But now it is time to just rise above it all, because you will actually move into your true self. It is totally spiritual, and it has a lot to do with releasing this negativity, and you will be in a very happy space, and that is when you will know how blessed you are. Yes, yes. Then we have freedom. Freedom talks about you're free to do what you choose. Okay, so this can be in regards to your career, that in your career you're free to do whatever you want to do, and even in your daily life, because probably some of you want to do something, but because of this load, this pressure, you're not finding the time or the courage or the space to do the things that you actually want to do. But now in the month of June, you will actually be completing that cycle, and you will be actually stepping into your true self, like they said, and doing what you actually want to do. The angels want you to know that you are free. You are totally free. Just do what you want to do. Okay, yes. Then we have the sixth chakra. The sixth chakra talks about is a third eye chakra that talks about vision. So whatever vision you have of your life, whatever vision you have of your goals, you will be proceeding towards it, and you will be very much clear about what you want with your life in the month of June. And also with the third eye chakra, I see that you will be manifesting your goals, and manifesting them. You will have a vision of your path with the Chariot, like you are driving your own car and you have the vision where you want to go. You have the whole map set right for yourself, and you will be just charging ahead. The only obstacle you need to deal with is your fear. Face your fears. Okay, release the power of fear. Like I said, again, the baggage, it is all a part of that baggage, of that negative energy, the fear. Okay, release your fear. Probably people just put on responsibility on you because they know that you fear. Okay, if you gather courage and release fear, probably you will not, people will not take undue advantage of you, and you will be free to do whatever you want to do. Yes, yes. Okay, so interesting. I think this pile is also very powerful on a spiritual level, because you will just realize how much you have risen in terms of spirituality, spiritual growth, and your true self. You will actually be seeing yourself truly. With the sixth chakra, the third eye, you will be seeing yourself truly, where you are supposed to be, where you want to be, and how you will be there. Okay, everything, it is all clear. So yeah, so all the best to you, pile 4.
Thank you so much for the beautiful reading. Thank you so much for watching. And I hope the messages resonated with you. If they did, do comment and let me know. And also like, share and subscribe. And follow me on Instagram. Okay. So we'll meet the next time with a new video. Take care of yourself. Love and light to you. Bye-bye.